Hi guys, welcome to this session, and as you know this is a level 2 session, and so we will go ahead, we will discuss some headlines on these pages, and in particular we will go ahead and we'll discuss the editorial page and that business page, and we'll look at all the words and phrases and different sentence structures. So let me start with this headline. Look at this. A spate of strikes leaves बीजेपी कैडर्स जिटरी इन द वैली. इन द वैली का मतलब कश्मीर. अभी देखो कश्मीर में बीजेपी कैडर्स पे मतलब बीजेपी एक्टिविस्ट पे बीजेपी लीडर्स पे कितने अटैक हो रहे हैं, ठीक है ना. तो उन्हीं अटैक्स को क्या लिखा है, स्ट्राइक्स. ऑलराइट. ए स्पेट ऑफ स्ट्राइक्स मतलब सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स, ठीक है ना, सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स. किसी भी इंसिडेंट जो होता है ना, इंसिडेंट उसका स्पेट होता है, सीरीज नहीं होता है. तो आप याद रखेंगे स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स, ओके, मतलब सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स. ये लीव्स बीजेपी कैडर्स जिटरी मतलब मेक्स बीजेपी कैडर्स जिटरी, ठीक है ना. और जिटरी का मतलब आपको पता है, नर्वस. तो सही बात है, अगर इतने स्ट्राइक्स होते रहे तो बीजेपी कैडर्स नर्वस होंगे ही. नाउ लेट मी मूव बैक टू द एडिटोरियल पेज परहैप्स. यस, सो हियर आई गो, जस्ट टेक अ मोमेंट. या सबसे पहले ये देखो, द मेजर हेडलाइन, अ ब्लूप्रिंट टू काउंटर सीसीपी एंड सी जिनपिंग. ये देखो, इनका अभिषेक मनु सिंघवी नाम है, इनका कांग्रेस के लीडर हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभिषेक मनु सिंघवी. एंड द व्यूज़ आर हिज व्यूज़. सो लेट अस सी कि ये क्या कहते हैं. ये कहते हैं इस आर्टिकल में, ये क्या बता रहे हैं, ये एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं. ब्लूप्रिंट दे रहे हैं मतलब एक प्लान दे रहे हैं, एक एक्शन प्लान दे रहे हैं. किस चीज़ के लिए, सी जिनपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और जी जिनपिंग को काउंटर करने के लिए, ठीक है ना. देखते हैं ज़रा इसके नीचे क्या लिखा है. इट इज़ टाइम टू प्लांट द फियर ऑफ इंडिया इन चाइना. इट इज़ टाइम टू प्लांट द फियर ऑफ इंडिया इन चाइना मतलब यह टाइम आ गया है कि इंडिया का फियर चाइना में क्या कर दिया जाए, प्लांट कर दिया जाए. प्लांट कर दिया जाए मतलब उसको वहाँ बैठा दिया जाए. समझ गया ना. जब किसी और के हार्ट को लेकर आपके अंदर प्लांट कर देते हैं तो उसको ट्रांसप्लांट बोलते हैं. बिल्कुल उसी तरीके की चीज़. यूज़ मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक ऑप्शंस विगरसली मतलब पूरे ज़ोर शोर से, ठीक है ना. आप इसको, इस वर्ड को, मुझे पता है ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड वर्ड है और आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, काफ़ी ज़ोर शोर से. तो आप मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक जो ऑप्शंस हैं आपके पास उनको ज़ोर शोर से यूज़ कीजिए. Now let me go ahead and let me look at this headline related to agriculture, very important. Boosting agricultural infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपको पता ही, एग्रीकल्चर से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब कि स्टोर हाउसेस हो, सामानों की मंडी हो, अनाजों की मंडी हो, और क्या हो सकता है, और कोल्ड स्टोरेजेस हों, ये सारी चीज़ें. इट विल हेल्प, ये मदद तो करेगा ही, बट द इकॉनमी नीड्स इमीडिएट सपोर्ट टू. लेकिन इकॉनमी को भी इमीडिएट सपोर्ट की ज़रूरत है. इससे पहले कि इकॉनमी हेल्प कर सके एग्रीकल्चर को, इकॉनमी को भी सपोर्ट की ज़रूरत है. नाउ हियर इज़ अ राइटर नेम राहुल वर्मा. लुक एट हिज ओपिनियंस ऑन दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. पॉलिटिशियंस विल पोज द बिगेस्ट चैलेंज टू NEP. अब देखो यहाँ पे चैलेंज को क्या किया जा रहा है, पोज किया जा रहा है, और ये कई बारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सबसे बड़ा चैलेंज पोज करेंगे. कैसे, दे ओन मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. वो ओन करते हैं मतलब मालिक हैं वो कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का. टू प्रिजर्व मतलब बरकरार रखने के लिए. क्या चीज़, दे आर पैट्रोनेज नेटवर्क. ये जो वो पैट्रन बने हुए फिरते हैं, ठीक है ना, और उनका किस चीज़ का नेटवर्क है, पैट्रनेज का नेटवर्क है. और ये आपको समझ में आ गया, पैट्रन और पैट्रनेज. पैटर्न मतलब जो वो लोगों को अपना समर्थन देते रहते हैं एजुकेशन के फील्ड में और इस तरीके की चीज़ में, और तो उनका जो ये पूरा नेटवर्क है वो उसको वो प्रिजर्व करना चाहेंगे. इसीलिए वो क्या करेंगे, वो रिफॉर्म्स को रजिस्ट करेंगे, ठीक है ना.
वो ऐसा रिफॉर्म नहीं आने देंगे जिससे एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल हो जाए। ऑन फॉरेन पॉलिसी, रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ बाई पार्टीजनशिप। ठीक है ना। अब ये बाई पार्टीजनशिप क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर। ठीक है ना। इन द वेक ऑफ द चाइना चैलेंज, इन द वेक ऑफ द चाइना चैलेंज, ये जो लाइन है इन द वेक ऑफ, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मतलब चाइना चैलेंज के बैकग्राउंड में, चाइना चैलेंज होने के बाद। इन द वेक ऑफ द चाइना चैलेंज द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन मस्ट हैव अ क्वाइट कॉन्वर्सेशन ऑन स्ट्रैटेजी। क्या रणनीति होनी चाहिए इस पे, गवर्नमेंट और अपोजिशन क्या करे, एक क्वाइट कन्वर्सेशन करे, शांति से चुपचाप बातचीत करे। ठीक है। एंड look at this headline, COVID-19 a warning bell for Bihar। ठीक है ना। we will go ahead and we'll read this article today। both data and reports suggest a worrying scenario, the state needs to do more। डेटा और रिपोर्ट दोनों क्या सजेस्ट कर रहे हैं, एक चिंताजनक सिनारियो, द स्टेट को क्या करने की ज़रूरत है, मोर करने की ज़रूरत है। सो बिफोर आई गो अहेड एंड आई डिस्कस दिस आर्टिकल, लेट मी मूव टू द बिजनेस पेज एंड लेट मी discuss the headlines first। Now look here, in this line there is a phrase, ball in government's court after RBI's policy rate pause। बॉल अब किसके कोर्ट में है, गवर्नमेंट के कोर्ट में है, मतलब अब डिसीजन किसको लेना है, गवर्नमेंट को। किस चीज़ के बाद, आरबीआई ने पॉलिसी रेट पे पॉज लगा दिया। पॉलिसी रेट मैंने आपको बताया था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इन सब रेट्स पे पॉज लगा दिया है। और ग्रोथ के क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं ये आप देखिए। द नेक्स्ट स्टिमुलस विल बी टाइम्ड आफ्टर एग्जामिनिंग द जीडीपी इन Q1। अब देखो स्टिमुलस का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ जो आपको एक्साइटेड कर दे, बूस्ट कर दे। ठीक है ना। कोई चीज़ जो आपको क्या कर दे, बूस्ट कर दे, तो उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस बूस्ट का सिनोनिम भी हो सकता है। ओके। तो सरकार अभी ये जो फंड दे रही है, आरबीआई जो फंड दे रही है, इकोनॉमी जो फंड दे रही है लोन्स के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए, वही तो स्टिमुलस है ना। तो कहता है नेक्स्ट स्टिमुलस कब टाइम किया जाएगा, Q1 का जीडीपी देखकर। ओके। जीडीपी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूंगा किसी दिन। देखो क्या लिखा है, द शटडाउन ब्रॉट मोस्ट इंडस्ट्रीज टू ऑलमोस्ट अ स्टैंड स्टिल। क्या लिखा है, स्टैंड स्टिल। ठीक है ना। आप किसी को भी देखो ब्रिंग टू स्टैंड स्टिल करते हैं, जब किसी को भी एकदम ठप कर देते हैं तो आप उसको ब्रिंग टू स्टैंड स्टिल करते हैं, ब्रिंग टू स्टैंड स्टिल। ओके। तो ये शटडाउन क्या कर दिया, बहुत सारे मोस्ट इंडस्ट्रीज़ को ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट ठप कर दिया। एंड डिप्रेस डिमांड, और डिमांड जो लोगों की मांग थी उसको क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया, मतलब उसको भी कम कर दिया। ऑलराइट। अभी देखो एक और क्या लिखा है, ट्रैकिंग फ्यूल प्राइसेस। फ्यूल प्राइसेस को ट्रैक कर रहे हैं, मतलब कुछ साल पहले से इनका ग्रोथ कैसे हो रहा है और कैसे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। इंडिया में सेव 35,758 करोड़ ऑन मेजर फ्यूल सब्सिडीज़। अब देखो सब्सिडी का मतलब क्या, जो सरकार आपको छूट देती है। जैसे मान लो अगर 2,000 रुपये का गैस सिलेंडर है तो सरकार आपको 800 रुपये सब्सिडी दे रही है, तो 800 रुपये एक कस्टमर को दे रही है, तो काफ़ी कस्टमर्स हैं, काफ़ी कंज्यूमर्स हैं। तो मेजर फ्यूल सब्सिडीज़ पे, जो मेजर फ्यूल सब्सिडीज़ देती है, सिर्फ डोमेस्टिक सिलेंडर्स पे ही नहीं देती है, किसानों को डीजल के लिए देती है, तो उस पर गवर्नमेंट 35,000 करोड़ रुपये के करीब बचा सकती है। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव टू दिस हेडलाइन एंड लेट मी शो यू वन मोर word which we will revise, Indian phone makers to tap global orders। जब किसी भी चीज़ को आप टैप करते हैं तो मैंने आपको बताया था, आप उसकी क्षमता का दोहन करते हैं, आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है ना। जैसे नल से पानी लेते हैं उसी तरीके से। तो इंडियन फ़ोन मेकर्स क्या करेंगे, ग्लोबल जो ऑर्डर आ रहा है उसको टैप करेंगे, मतलब ग्लोबल ऑर्डर्स को कब्जा करेंगे, ग्लोबल ऑर्डर्स लेंगे। ओके। So, two more headlines on this page. Look at this news. Short bonds lead sell-off
एज मार्केट सी डिमांड फियर्स। तो यहाँ दो घटना हो गया, पहला ये मार्केट क्या हो रहा है, डिमांड का फियर देख रहा है, मतलब डिमांड होगा कि नहीं होगा, यही फियर है इसका। इसकी वजह से क्या हुआ, शॉर्ट बॉन्ड्स का जो लीड हुआ था वो सेल ऑफ हो गया। अब ये सेल ऑफ का मतलब आपको बताना है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, आपको इसका मतलब खोजना है, एंड आई होप कि यू विल डू दैट। एंड वन मोर हेडलाइन हियर, एज आई टोल्ड यू, लुक एट दिस न्यूज़। येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट दिस कंट्री अरामको, और मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया का ये एक ऑयल जायंट है। ऑयल जायंट है मतलब ऑयल की बहुत बड़ी कंपनी है। तो अरामको स्टिल एम्स फॉर, अभी किस चीज़ के लिए एम कर रही है, $15 बिलियन का डील किसके साथ, रिलायंस के साथ। अभी आप देखो कि ये लॉकडाउन के टाइम पे रिलायंस ने बहुत सारे डील्स किए हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मंगवाए हैं। और let us go ahead and let us do the last thing, last activity in which we will go ahead and we will read this article. क्या बोलता है इस आर्टिकल में, आप देखो, बिहार इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के टर्म्स में बिहार थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। इट आल्सो हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन एनी स्टेट इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण आबादी कहाँ है, बिहार में है। इट हैज़ अ लार्ज माइग्रेंट वर्कफोर्स, इसके पास एक वर्कफोर्स तो है लेकिन कैसा है, लार्ज माइग्रेंट वर्कफोर्स है, जो बाहर जाकर काम करते हैं, ऐसा वर्कफोर्स है। दैट जो आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल मेड इट्स वे बैक होम ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म, ये जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है बहुत स्ट्रगल के बाद, लॉन्ग स्ट्रगल के बाद वापस अपने घर आ पाया लॉकडाउन के दौरान। इट्स सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इट्स मतलब बिहार का जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक पैमाने पे और इकोनॉमिक पैमाने पे, आर्थिक पैमाने पे जो इंडिकेटर्स हैं, मतलब जो दिखाते हैं जो चीज़ की कैसा है। जैसे सामाजिक पैमाने पे मान लो हमने देख लिया कि लड़कियों के एजुकेशन के मामले में क्या है, गर्ल्स एजुकेशन के मामले में क्या है, तो ये एक इंडिकेटर हो गया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने बच्चों को खाना मिल रहा है, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने घरों में बिजली, ये सारी चीज़ें। तो सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे ये अभी भी कमज़ोर है। एंड इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लिमिटेड, इसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लिमिटेड है। with only 0.11 beds and 0.39 डॉक्टर्स अवेलेबल पर 1000 पीपल। देखो हालत कितनी ख़राब है कि 1000 लोगों के लिए एक बेड भी नहीं है, 0.11 बेड है, ठीक है ना, और एक डॉक्टर भी नहीं है, 0.039 डॉक्टर्स हैं। When the pandemic spreads to बिहार, जब पैंडमिक बिहार में फैलता है, it is time to worry. Over the past month, anecdotal एनेक्डोटल मतलब जो कहानियों से सिर्फ आ रही है, जो मुंह सुनने से आ रहा है। एनेक्डोट का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई किस्सा या कहानी। तो एनेक्डोटल सबूतों से मतलब जो मुंह के कहे बातों से और बहुत सारी रिपोर्ट्स से क्या सजेस्ट किया है उन लोगों ने, ये दोनों चीज़ों ने, दैट दोज विथ सिम्टम्स आर अनेबल टू गेट टेस्टेड, जिनको सिम्टम्स है वो टेस्ट कराने में अनेबल है। दोज हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव, जिन्होंने टेस्ट पॉजिटिव किया है, हैव स्ट्रगल टू फाइंड हॉस्पिटल, वो स्ट्रगल, हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल पाए उनको, स्ट्रगल किया उन्होंने। दोज हु हैव डेवलप्ड सीवियर सिम्टम्स आर अनेबल टू एक्सेस मेडिकल केयर, जिनको सीवियर सिम्टम्स हैं, मतलब जिनको गंभीर लक्षण है, सीवियर सिम्टम्स, वो मेडिकल केयर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मेडिकल केयर उनको मिल नहीं पा रहा है, वो वहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं। उनको गेट वेंटिलेटर सपोर्ट ऑन टाइम, अनेबल है वेंटिलेटर सपोर्ट टाइम पे मिलने में, और अनेबल हैं प्लाज्मा डोनेशंस रिसीव करने में। उसके साथ क्या लिखा है, सिटीजन्स हैव बीन लैक्स इन फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग, लैक्स मतलब ढीले हैं, लापरवाह हैं, लैक्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल, मतलब नियम्स को फॉलो करने में, रूल्स को फॉलो करने में। हेल्थ केयर पर्सनल, फिर से ये वर्ड आ गया, देखो यहाँ हेल्थ केयर पर्सनल कह रहा है, मतलब डॉक्टर्स, नर्सेज, इन सारों को भी पर्सनल कहा जा रहा है। हेल्थ केयर पर्सनल देमसेल्व्स आर वारी ऑफ, देमसेल्व्स आर वारी ऑफ मतलब वो खुद चिंतित हैं, वरी का मतलब होता है चिंता, और वारी ऑफ का मतलब होता है चिंतित होना। तो वो लोग खुद ही चिंतित हैं, खुद ही डर रहे हैं, प्रोवाइडिंग केयर फॉर द फियर ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड देमसेल्व्स, खुद ही इन्फेक्ट होने के डर से वो केयर प्रोवाइड करने में, ये देखो केयर प्रोवाइड करने के लिए क्या है, वारी ऑफ है। एंड दैट
और ये भी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो प्रोसेस है वो सीवियरली लिमिटेड है, बहुत बहुत ही गंभीर तरीके से लिमिटेड है वो, मतलब बहुत ही कम हो रहा है। A report in this newspaper on Monday showed that data corroborates these reports। देखो ये वर्ड देख लो, corroborate, CORROBORATE। जब कोई चीज़ किसी चीज़ को सही प्रूफ करता है ना तो कोरोबोरेट करता है। जैसे आपके पापा ने आपसे पूछा, ए से पूछा कहाँ गए थे, तो बोला मूवी कोचिंग गए थे, और पापा को शक हुआ कि ये मूवी देखने गया था, तो इसने मुझसे भी पूछा कि सर ये कोचिंग आया था, मैंने बोला कि हाँ कोचिंग आया था, तो इसकी बात को मैंने क्या किया, कोराबोरेट किया। उसी तरीके से क्या चीज़ एक दूसरे को कोराबोरेट कर रहा है, ज़रा देखो। मंडे को इसी न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आया उसने क्या दिखाया कि जो डेटा आया है वो कोराबोरेट कर रहा है इन रिपोर्ट्स को। While it has improved somewhat in recent day, जहाँ की ये रिसेंट डेज में कुछ इम्प्रूव हुआ है, समवॉट इम्प्रूव हुआ है, बिहार हैज़ द लोवेस्ट टेस्टिंग रेट एनीवेयर इन द कंट्री। बिहार का जो टेस्टिंग रेट है वो लोवेस्ट है कहीं भी कंट्री में, और कितना है 7,917 टेस्ट पर मिलियन पीपल। 10 लाख पीपल में 7,000 लोगों की जांच हो रही है। When the national average is 18,000, like other states, it is banking disproportionately on rapid antigen tests। अब देखो बैंकिंग, जब किसी पे आप बैंक करते हैं तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, आप उस पर डिपेंड करते हैं। आई बैंक ऑन माई फैमिली मीन्स आई डिपेंड ऑन माई फैमिली। तो अदर स्टेट्स की तरह ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज़ डिपेंडिंग डिसप्रोपोर्शनेटली ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट पे तो ये डिपेंड कर रहा है, कैसे, डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट पे ज़्यादा विश्वास कर रहा है, उसके प्रोपोर्शन में दूसरे टेस्ट पे कम विश्वास कर रहा है, इसीलिए डिसप्रोपोर्शनेटली हो गया। और किसके बजाय ये विश्वास कर रहा है, रैपिड एंटीजन पे ज़्यादा विश्वास कर रहा है किसके बजाय, रादर देन RT-PCR टेस्ट, विच इज़ अ फार मोर एक्यूरेट बैरोमीटर ऑफ जजिंग इन्फेक्शंस। ये जो RT-PCR टेस्ट है ये ज़्यादा मोर एक्यूरेट बैरोमीटर है। बैरोमीटर तो किसी और चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं इसको मेज़र करने में, लेकिन यह इन्फेक्शंस के लिए बता दिया कि इन्फेक्शंस को मेज़र करने के लिए ये ज़्यादा बढ़िया बैरोमीटर है, ज़्यादा बढ़िया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। It has the third worst doubling rate at 14.7 days when the national average is 23.6 days। पूरे नेशनल का अगर एवरेज निकाला जाए तो केसेस जो हैं 23.6 डेज़ में बढ़ रहे हैं, और ये 14.7 डेज़ में ही बढ़ जा रहा है, जो नेशन का थर्ड वर्स्ट डबलिंग रेट है। While the government has made recent bureaucratic changes and accorded, देख लो, higher priority to COVID-19 management, the reports and data ring a warning bell। कहता है हालांकि जबकि गवर्नमेंट ने अब इसको क्या मिला है, रिसेंट ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस किया है, अफसरशाही में चेंज किया है, और इसको हायर प्रायोरिटी दिया है। हायर प्रायोरिटी देने को क्या लिखा है, प्रायोरिटी क्या किया गया है, अकॉर्ड किया गया है। ठीक है ना, अकॉर्ड का एक और मतलब आप जानते हैं, कोई ट्रीटी, पीस अकॉर्ड, तो पीस ट्रीटी, और यहाँ पे देखो अकॉर्ड एक वर्ब है, मतलब प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटी देने को क्या लिखा है, गिव नहीं लिखा है, अकॉर्ड लिखा है। तो अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं कोविड-19 के मैनेजमेंट को। द रिपोर्ट्स और डेटा क्या कर रहे हैं, एक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। बिहार मस्ट फॉलो द ओनली सक्सेसफुल मॉडल अवेलेबल टू टैकल द पैंडेमिक। जो एकमात्र सक्सेसफुल मॉडल है पैंडेमिक को टैकल करने के लिए, बिहार को उसको फॉलो करना चाहिए। और क्या है वो मॉडल, इंक्रीज टेस्टिंग, rigorously trace the infected and their contacts। rigorously, RIGOROUSLY, rigorously मतलब पूरी मेहनत से, पूरी सिंसियरिटी से। यू शुड रिमेंबर दिस वर्ड, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। रिगरसली ट्रेस करो इन्फेक्टेड को और उनके कॉन्टैक्ट्स को। आइसोलेट दोज इन्फेक्टेड एंड ट्रीट देम, जो इन्फेक्टेड है उनको आइसोलेट करो, ट्रीट करो। रैम्प अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करो, रैम्प अप करो, बढ़ा दो। एंड एनफोर्स सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करवाओ, एनफोर्स कराओ। सो दैट वॉज ऑल अबाउट बिहार एंड द वार्निंग बेल अबाउट कोविड। यू ऑल्सो कीप योर सेल्फ सेफ इन द कोविड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि उनका जो घर है वो कंटेनमेंट जोन में है और वहाँ पे कुछ भी सामान आ नहीं रहा है, सो न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। सो डोंट वरी,
Keep utilizing the digital medium, keep enjoying your life, and stay safe. Thank you.